गुड मॉर्निंग बच्चों, सब कैसे हैं? घर में सुरक्षित अच्छे से? देखिए, मैंने आपको जो नीति के दोहे में दो के बारे में बताया था, एक थे रहीम जी और दूसरे थे कबीर जी। कबीर जी के बारे में मैंने आपको 3-4 दोहे में यही बताया था कि भाई जो है कबीरदास जी बुरे लोगों को देखने चले तो न बुरा कोई नजर नहीं आया, उनमें वो कहने लगी कि मुझ में जितनी खोट भरी हुई है उतनी किसी में नहीं है। उसी प्रकार उन्होंने भगवान और गुरु के बारे में बताया कि मुझे गुरु के पैर पहले छूने चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान का रास्ता, मुझे मंजिल भगवान तक पहुंचाने में जो है गुरु ने जो भगवान तक पहुंचाया है, उसी प्रकार मुझे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। फिर उन्होंने यूँ भी कहा था कि हे भगवान, मुझे इतना दो कि जो मैं है अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं, मैं स्वयं भी भूखा नहीं रहूं और मेरे घर पर कोई साधु कोई सज्जन व्यक्ति आए तो वो भी भूखा ना जाए। उसी प्रकार बच्चों रहीम दास जी ने भी यही बताया था कि जो है हमको जो है प्रेम का धागा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो धागा जो होता है एक बार अगर तोड़ देते हैं, दूर कर देते हैं, तो फिर वो जुड़ता नहीं है बच्चों, और अगर जुड़ता है तो उसमें क्या बन जाती है? गांठ। उसी प्रकार रहीम जी ने और भी बहुत बढ़ाया कि जो है कोई व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति होता है जो वो कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता है, क्योंकि हीरे ने कभी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं की, उसी प्रकार बड़ा व्यक्ति कभी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता है। उसी प्रकार जो है उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते हैं बच्चों, और जो है तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते, और उसी प्रकार जो है जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के भले के लिए, दूसरों के हित के लिए जो है संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, ताकि कभी किसी को दूसरों को जरूरत पड़े तो उसका भला करे। और उस प्रकार मैंने ये भी बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जो है किससे मित्रता की? गरीब सुदामा से, है ना, क्योंकि जो है जो बड़े लोग जो होते हैं बच्चों, जो गरीब का भला करते हैं वो ही बड़ा व्यक्ति कहलाता है। जो गरीबों पर दया नहीं करते, किसी का भला नहीं करते, तो वो व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता। क्योंकि श्री भगवान ने जो है सुदामा से कैसे मित्रता निभाई थी, जीवन भर तक मित्रता निभाई कि जो है वो गरीब थे फिर भी उनका हमेशा भला किया, है ना। तो अब आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दी थी, एक बार देखो। सबसे पहले मैं आपकी बात लिख भी देती हूँ। गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? किसको बताया गया बच्चों? गोविंद से बड़ा गुरु को। उत्तर में क्या लिखोगे? आंसर में गुरु को। अगर आपने लिख लिया है तो एक बार मिलान कर लेना। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है? हीरे से, यानी बड़े व्यक्ति तो हीरे के समान है ना। तीसरा है कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी? सुदामा के साथ। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रश्न का उत्तर मैंने आपको लिख दिए यहाँ। ठीक है, अब ये सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए, ये मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि कबीर के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है? कबीर। बच्चों इसमें कबीर गलत लिखा हुआ है, इसमें आएगा रहीम। क्या आएगा? कबीर जी की जगह रहीम कर दो कि रहीम के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है। तो आपको मैंने रहीम जी के दोहे लिखे थे, उसमें ये वाला दोहा बताओगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो ये वाला है आपका, दोहे लिखकर बताएं। यहाँ लिख देती हूँ, दोहे लिखकर बताएं। ठीक है, अच्छा बताएं बच्चों। तो इसमें ए वाला है ना, ए में जो रहीम दास जी का पहला वाला दोहा आएगा, पहला दोहा है ना, पहले नंबर वाला दोहा यहाँ है ना, पहले नंबर वाला। दूसरा गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में है? गुरु पर न्योछावर होने का भाव, ये देखो, गुरु गोविंद दऊ खड़े, इसमें तो रहीम जी का पहला दोहा आएगा। दोहा किसका आएगा? रहीम जी वाला। ठीक है, और ब में इसमें आएगा कबीर जी का दोहा, गुरु गोविंद दऊ खड़े।
कौन सा आएगा बच्चों? इसमें कहा है ना कि गुरु पर निरक्षर होने का भाव किस दोहे में है, तो ये बोलोगे इसमें आएगा दूसरे नंबर का दोहा, नंबर 2 का दोहा। और ये किसका है बच्चों? कबीर जी का। ठीक है, कबीर वाला है ना। फिर है सरवर स्वयं पानी नहीं पीता है, अर्थ बताने वाला। तो मैंने आपको बताया था सरवर स्वयं अपना पानी नहीं पीता है, ये आएगा। इसमें आएगा रहीम जी का। रहीम जी का ये तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिया ना पा। तो पहला दोहा, दूसरा, तीसरा, ये तीसरे नंबर वाला दोहा है। और ये किसका है बच्चों? ये है रहीम जी का। किसका है? रहीम जी का। बात समझ में आ गई? अब देखो दोबारा बोल रही हूँ। इससे पहला है कबीर की, ये यहाँ कबीर ना लिखकर रहीम लिखना बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। कबीर के किस दोहे में की जगह लिखोगे रहीम के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है। तो आप इसका आंसर जो रहीम जी का पहला दोहा है ना बच्चों, वो वाला लिख लेना। रहीम जी का पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये वाला दोहा लिख लेना, रहीम जी का पहले नंबर का दोहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुरु पर निरक्षर होने का भाव किस दोहे में है। तो गुरु पर निरक्षर होने का भाव कबीर जी के दोहे में है। और दोहा नंबर कौन सा है बच्चों? 2। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप प्री गोविंद दियो बताए। फिर है सरवर स्वयं पानी नहीं पीता है, अर्थ बताने वाला दोहा लिखें। तो ये भी रहीम जी का है और इसका दोहा नंबर है 3। कौन सा दोहा है बच्चों? 3 नंबर का। 3 नंबर का है कि तरवर फल नहीं खाता है, सवर पिय न पान, कह रहीम पर काज के संपत्ति संचय सुजान। तो ये वाला हो गया आपका। ठीक है, अब मैं क्या बता रही हूँ देखो। अब प्रश्न बन रहा है कि मुझसे बुरा न कोई क्यों कहा गया है। मुझसे बुरा न कोई क्यों कहा गया है। तो बच्चे किसने कहा था? कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने क्या है कि मुझसे बुरा न कोई, अर्थात कवि जी कहते हैं कि जब मैं संसार में बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं दिखाई दिया, मुझे सारी बुराइयां अपने मन में ही दिखाई दी। इसलिए जो है कवि जी ने कहा है कि जो हम लोग दूसरों का बुरा करते हैं लेकिन दूसरे बुरे नहीं हैं, हम स्वयं ही बुरे हैं। अच्छा, फिर है गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया गया है। तो बच्चों गुरु को गोविंद से बड़ा इसलिए बताया गया है क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है। गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है जिसके लिए बताए मार्ग पर चलकर जो है गोविंद की प्राप्ति होती है। गोविंद यानी भगवान की। इस कारण गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात रहीम जी कहते कि प्रेम जो है एक धागे के समान होता है। प्रेम किसके समान होता है बच्चों? प्रेम एक धागे के समान होता है और जो है जो एक बार टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता है, और अगर वो जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए जो है प्रेम जो क्या होता है वो धागे के समान होता है। एक प्रश्न है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा क्यों नहीं करते हैं। बड़े आदमी अपनी प्रशंसा इसलिए नहीं करते हैं बच्चों क्योंकि बड़े लोगों के काम महान होते हैं। बड़े लोगों के बच्चों काम किस होते हैं? महान होते हैं। उनकी कामों की प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं। बड़े व्यक्ति महान होते हैं, उनके कार्य की प्रशंसा दूसरे व्यक्ति करते हैं, वे स्वयं नहीं करते, है ना। इसलिए उनके स्वयं की प्रशंसा करने, अगर वो स्वयं की प्रशंसा करें तो हम उन्हें बड़ा व्यक्ति नहीं कहेंगे, उन्हें हम घमंडी कहेंगे। क्या कहेंगे? घमंडी कहेंगे। इसलिए जो है बड़े आदमी जो है अपनी प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करते। एक और है कि दोहे की पंक्ति को पूरा करो। दोहे की पंक्ति को पूरा करो। तो देखो, बुरा जो देखन मैं चला, ये वाला बुक में ही करना है आपको, कॉपी में नहीं करना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, ये वाली लाइन आएगी इसमें। बुरा न मिलिया कोई,
साधु न भूखा जाए, इसमें ये वाला आएगा कि इसमें कवि जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ये खालिस्तान जो मैंने दोहे लिखे हैं उसी के अनुसार आप लिखोगे, ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, है ना। पिए न पान, तो इसमें ये वाला आएगा सर कह रहीम, हाँ तरवर फल नहीं खाता है सरवर पिए न पान, ये वाला तो आएगा। तो आपको जो बच्चों आप ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में शब्दार्थ दिए थे और कबीरदास जी का दिया था, ठीक है, तब आपको उसमें शब्दार्थ करने थे। सेकंड में मैंने आपको शब्दार्थ और रहीम जी का दिया था, उसमें मैं आपको शब्दार्थ करने थे और छोटे प्रश्न दिए थे। अगर आप जो छोटे प्रश्न नहीं किए हैं तो मैंने इनके उत्तर इसमें लिख दिया और मैंने प्रश्न भी बोल दिए हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए आंसर लिख लेना, है ना। और ये वाला आपका दोहे वाला है, ये आपका दोहे लिखकर बताओ, ये सेकंड नंबर वाला है, ठीक है। अब जो है जो आपको ये बाकी के क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी वो मैं आपके कहाँ भेजूँगी, आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। और ये जो 7वां क्वेश्चन है कि दोहे की पंक्ति को पूरा करो, ये वाला आप जो मैंने दोहे लिखे हैं उनमें से वो लाइनें लिखकर खालिस्तान आप स्वयं भरेंगे बुक में, खालिस्तान आप स्वयं बुक में भरेंगे, अर्थात पंक्ति पूरी आप करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपका चैप्टर जो है पूरा वो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप शब्दार्थ पूरे लिखोगे, आप जो है ये दोनों जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो भी कॉपी में करोगे, और बाकी का जो खालिस्तान है या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना छोटे वाले, वो सब आप बुक में लगाओगे निशान, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको राइट रॉन्ग लगाना है और जो भी एबेस है मैंने बताया वो भरना है, ठीक है। तो आप अपना काम कंप्लीट करके, हमने आपको बता रखा है कि मंडे को जो आप कॉपी स्कूल में सबमिट कराएं, आप अपना वर्क कंप्लीट करके एवरी मंडे को जो है अपनी कॉपी स्कूल में लेके आए ताकि हम आपकी चेक कर सकें, ठीक है। तो आप अपना वर्क कंप्लीट करिए, अच्छे बच्चे बनिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।